हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एसबी क्लासेज में। आइए आज हम आप लोगों के लिए आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री में एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो अम्ल के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे, फिर क्या होता है, उसकी अपक्रिया कैसे होती है, फिर क्षार क्या होता है, यानी एसिड बेस क्या होते हैं, ये सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो जो एग्जाम के पर्पज से है, क्लास 10th हिंदी मीडियम वाले बाबू, यूपी बोर्ड एग्जाम सर पर है, उसके पर्पज से मैं बना रहा हूं, तो ध्यान से केवल देखते जाना, एक एक पॉइंट आपको सिखा के जाऊंगा। तो पहला क्या है हमारे पास है कि अम्ल क्या है। अम्ल क्या है? अम्ल इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? एसिड्स। एसिड यानी अम्ल क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, पहले तो बहुत कुछ सिद्धांत आया कि अम्ल ये होते हैं, अम्ल वे होते हैं, क्षार ये होते हैं, लेकिन सबसे लेटेस्ट जो माना गया, जो क्लास 10th में आपके लिए भी है, जो आपकी बुक में है, आपके लिए है, जो लिखना है आपको बोर्ड में, वो है आर्हीनियस का आयनन सिद्धांत। तो किसके आधार पर परिभाषा दी जा रही है? आर्हीनियस। आर्हीनियस के आयनन सिद्धांत के आधार पर, आयनन सिद्धांत के आधार पर जो परिभाषा दी जा रही है, इनके सिद्धांत के आधार पर। ऐसे तो बहुत है कि क्या नाम, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल खट्टे होते हैं, अम्ल ऐसे होते हैं, सिरका वगैरह देखे हैं आप लोग, वो सब अम्ल है। तो अभी हमें क्या करना है, आर्हीनियस के आयनन सिद्धांत के आधार पर अम्ल को क्लासिफाई करेंगे, मतलब उसकी डिफिनेशन देंगे क्या है। तो इन्होंने कहा कि देखिए, लिखना है इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे। अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में, परिभाषा लिख दे रहा हूं, जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, जो H प्लस आयन देते हैं। ध्यान से सुनना बाबू, इसके प्रॉपर्टीज इसकी भी लिखवाऊंगा, बता दूंगा मैं। तो पहले क्या है, आर्हीनियस के आयनन सिद्धांत के आधार पर क्या कह रहा है, अम्ल क्या है? अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो कह रहा है जलीय विलयन में H आयन देते हैं, यानी H प्लस देते हैं। एग्जाम्पल लिखिए। तो जैसे हमारे पास आया HCl, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए, कुछ 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 देता है इसे ही, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं। जब इसको जल में घोला जाएगा, तो जब इसको जलीय विलयन इसका किया जाएगा, ये एक्वस है, तो ये क्या बनेगा? H प्लस, ए भी एक्वस होगा, प्लस Cl माइनस, ए भी एक्वस होगा। तो टूटा किसमें? H प्लस में। तो जब HCl को तोड़ा जाएगा तो किसमें टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस। वही कह रहा है कि जो अम्ल वे पदार्थ हो जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? H प्लस देते हैं। कहा और एग्जाम्पल दो। जैसे मान लीजिए आपके पास आया H2SO4, एक्वस है, इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। इसको क्या बोला जाता है बाबू? सल्फ्यूरिक एसिड, या सल्फ्यूरिक अम्ल भी कह सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। तो ये टूटता है तो क्या देता है? एक H प्लस देता है और एक HSO4 माइनस देता है। तो देखिए, H प्लस दे रहा है ना, जलीय विलयन, ये कह रहा है जलीय विलयन में, कह रहा है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H प्लस दे रहे हैं, H प्लस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? H प्लस दे रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में क्या दे रहे हैं? H प्लस। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया HNO3, इसको बोला जाता है नाइट्रिक अम्ल। इसको क्या बोलेंगे बाबू? नाइट्रिक अम्ल। तो इसका जलीय विलयन जब होगा तो क्या देगा? H प्लस प्लस NO3 माइनस। तो ये नाइट्रिक अम्ल है, इसको जल में जब घोलेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? H प्लस और NO3 माइनस। जैसे मान लीजिए एक और हम एग्जांपल दे दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमने कहा CH3COOH, इसको क्या बोलेंगे? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। एक एग्जांपल आपको डालना है बस एग्जाम में, अम्ल की डिफिनेशन लिखना है, एक एग्जांपल डाल देना है, बस इतना ही करना है आपको। तो हम केवल फालतू में नहीं लिखा रहे, बस केवल जानने के लिए बस लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या टूटेगा? एक H प्लस में टूटेगा, प्लस CH3COO माइनस में टूटेगा। तो देखिए, हर जगह क्या आ रहा है? H प्लस आ रहा है, H प्लस आ रहा है, H प्लस आ रहा है, H प्लस आ रहा है। तो इन्होंने कहा, यही बात कहा है, इन्होंने आर्हीनियस का आयनन सिद्धांत यही कहता है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में क्या दे रहे हैं? H प्लस आयन दे रहे हैं, यानी H प्लस दे रहे हैं मतलब हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं।
ये हुआ आपका अम्ल की डिफिनेशन। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ी सी हम जानेंगे, वो भी जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आता है बाबू, एग्जाम में आता है। तो यहां हुआ आपका आर्हेनियस आयरन सिद्धांत के आधार पर अम्ल क्या है उसको हमने लिखा, डिफिनेशन उसकी लिखा, और एक एग्जाम्पल कोई लिख देना। ये सबसे आसान आपका ये Cl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। इसको आप जली विलयन इसमें करेंगे तो क्या होगा, ये H+ आएगा और Cl- आएगा। बस आपको सिंपली एक डिफिनेशन लिखना है, कोई एक एग्जाम्पल लिख देना है बोर्ड के लिए, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, ये जानकारी के लिए हमने आपको रखा कि सामने अगर दे दिया कुछ ऐसे 3-4 एग्जाम्पल दे दिए, क्वेश्चन उठाकर पूछ दिया, कहा है कि इसमें अम्ल कौन है, तो आप अम्ल इस हिसाब से पहचान सकते हैं कि ये अम्ल है। ठीक है ना, तो चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या, थोड़ी उसकी भी जानकारी हो जाए हमको। इसके साधारण गुणधर्म क्या है, साधारण गुणधर्म थोड़ा सा हम देखते हैं। इसका गुण जो है, इसके गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। पहली चीज तो ये है, अम्ल जो है स्वाद में कैसा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे सिरका आप लोग देख लीजिए, सिरका थोड़ा सा चखेंगे तो क्या होता है, थोड़ा सा खट्टा होता है। चींटी में भी अलग पाया जाता है, फार्मिक एसिड वगैरह जैसे होता है, सब नींबू में पाया जाता है। ये सब जो अम्ल देखिए उसके क्या है, टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। तो इसका मतलब है अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। पहली प्रॉपर्टीज हो गई कि अम्ल कैसे हैं, स्वाद में खट्टे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछा जाता है कि अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस, देखिए स्टार बना दिया हूं, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, तथा मेथिल ऑरेंज विलयन को, तथा मेथिल ऑरेंज विलयन को, विलयन को गुलाबी कर देता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देता है। तो पूछा जाता है अम्ल अम्ल का प्रभाव क्या होता है, तो अम्ल का प्रभाव ये होता है कि नीले लिटमस क्या कर देता है, लाल कर देता है। नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है और मेथिल ऑरेंज विलयन को क्या करता है, गुलाबी। अब दिमाग में उठा होगा कि भैया लिटमस पेपर क्या है, लिटमस क्या है। लिटमस जो है एक प्रकार का विलयन होता है, ये लिटमस विलयन है। लिटमस क्या है, एक विलयन होता है। उसका रंग कैसा होता है, इसका रंग होता है गुलाबी रंग। इसका रंग कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है। लिटमस विलयन कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है। और ये कहां से निकाला जाता है, एक थैलोफाइटा समूह का होता है, थैलोफाइटा समूह का पौधा होता है, थैलोफाइटा समूह का पौधा होता है, जिसका नाम है, जिसका नाम क्या है, लाइकेन। जिसका नाम क्या बाबू, लाइकेन। तो लिटमस जो है, लिटमस विलयन कहां से आता है, इसका कलर गुलाबी कलर का होता है। ये कहां से निकाला जाता है, थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है जिसका नाम होता है लाइकेन। तो लिटमस जो विलयन है लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। तो वही कह रहा है कि अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को जो है लाल कर देता है और मेथिल ऑरेंज विलयन को क्या कर देता है, गुलाबी कर देता है। तो कभी 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 पूछ लिया जाता है लिटमस क्या है, तो लिटमस विलयन है। लिटमस विलयन उसका रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है। और ये कहां से प्राप्त किया जाता है, थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है जिसका नाम हमने क्या रखा है कि साइंटिस्टों ने रखा है, उस पौधे को नाम क्या दिया गया है, लाइकेन पौधा। तो लाइकेन जो है, और ये देखिए क्या है, ये कभी कभी आपको कंपटीशन में पूछता है, जो प्रदूषण का सूचक होता है वो कौन होता है, लाइकेन होता है। इसका सूचक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो लाइकेन वही है जो जिसकी वजह से क्या, जिससे क्या निकाला जाता है, एक लिटमस विलयन निकाला जाता है जो गुलाबी रंग का होता है। इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा कि अम्ल क्या है, अम्ल है, अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में क्या दे रहा है, H+ दे रहा है। उसकी डिफिनेशन हमने लिखा था, उसके बाद हमने उसका एग्जाम्पल कराया। अब है हम थोड़ी प्रॉपर्टी उसके बारे में जान रहे हैं कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तथा मेथिल ऑरेंज विलयन को गुलाबी कर देता है। यहां तक बात समझ में आई,
एक आध प्रॉपर्टी और लिख लेंगे, इसका जलीय विलयन अम्ल के जो अम्ल का विलयन होता है, देखिए उसमें H प्लस और क्या निकल रहा है, H प्लस और कुछ आयन निकल रहा है, यानी कि प्लस माइनस निकल रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है जहां H प्लस है, इसका मतलब यही है कि ये क्या है, विद्युत धारा का सुचालक है। मतलब ये विलयन जो होगा, अम्ल का विलयन जो होगा वो क्या होगा, विद्युत धारा का सुचालक होगा। आई बात समझ में। आइए चलते हैं, अम्ल की कुछ अभिक्रियाएं हैं, अम्ल की कुछ अभिक्रियाएं हैं। तो अम्ल की अभिक्रिया है तो जैसे कुछ धातुओं के साथ, अम्ल की धातुओं से के साथ अभिक्रिया। देखिए जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये जो बनेगा वो लवण बनेगा, प्लस क्या होगा, आपका हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी। तो पूछा जाता है कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो क्या होता है, तो क्या मिलता है हमें, लवण साथ में मिलता है, उसका संगत लवण मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। का एग्जांपल दीजिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा चलिए भाई HCl की अभिक्रिया यानी सोडियम की अभिक्रिया हम करा दें HCl के साथ। तो देखिए हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स इसको ले रहे हैं, तो ये बनेगा क्या, यहां से देखिए सोडियम पे प्लस होता है, इसको तोड़ेंगे तो इस पे H प्लस होता है, इस पे Cl माइनस, प्लस और माइनस एक साथ जुड़ते हैं तो ये बनेगा NaCl प्लस। हाइड्रोजन अकेला होता नहीं है तो H2 के रूप में होता है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे तो बैलेंस से 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। देखिए सोडियम 2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। तो ये बैलेंस करने की बात अलग है। तो कह रहा है कि जब हम किसी सक्रिय धातु, ये सब क्या है, कुछ सक्रिय धातुएं हैं, तो सक्रिय धातु जैसे सोडियम की अभिक्रिया हमने कराया HCl के साथ, HCl के साथ, HCl क्या है, हमारा अम्ल है, जब इसके साथ हमने अभिक्रिया कराया तो क्या मिला, नमक। क्या मिला, नमक। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम बोलते हैं नमक, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक है, जिसको हम क्या कहते हैं, लवण है। ठीक है ना, साल्ट इसीलिए लिखा रहता है, देखिए खरीदने जाइए बाजार में तो आता है साल्ट, टाटा साल्ट वगैरह वगैरह। तो ये क्या है, लवण है, और इसके साथ क्या निकला, हाइड्रोजन गैस। हमसे केवल यही पूछा जाता है कौन सी गैस निकलती है, जब अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु के साथ होती है तो कौन सी गैस निकल रही है, तो कौन सी बाबू निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसको दिमाग में बैठा कर रखना, वो पूछ देता है, डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में कि जब क्या होता है जब किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया की जाती है। तो क्या हो रहा है बाबू, जब किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या निकल रही है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कह रहा कुछ और एग्जांपल दे दो यार। क्या हमने, चलो भैया जिंक की अभिक्रिया हम कराते हैं H2SO4 के साथ, देखिए तो क्या होगा, ये निकल जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या निकला, ये क्या है, जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। देखिए हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। तो जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा है, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जब जिंक की अभिक्रिया H2SO4 के साथ यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा रहे हैं तो हमारा एक इससे संगत क्या मिल रहा है, एक लवण मिल रहा है जिसका नाम है जिंक सल्फेट, और साथ में क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। जिंक देखिए क्या है, धातु है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक के एलिमेंट जितने हैं वो सारे क्या है, धातुएं हैं। और वो भी कैसा है, सक्रिय धातु। इसके पहले क्या था, हमने पढ़ाया था कालीनाथ मगवाला, तो उसमें क्या था, सक्रिय धातु है जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ये जलीय विलयन में क्या दे रहा है, ये प्लस दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अम्ल है। तो जिंक की अभिक्रिया जो धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट यानी लवण मिल रहा है, और साथ साथ में क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। बात समझ में आई। तो आगे कह रहा है कि कोई और एग्जाम्पल दे दिए, एग्जाम्पल दें, और बहुत है, Mg के साथ करा दीजिए, Mg के साथ कराइए। कोई एक एग्जाम्पल लिखना है आपको, जो इंपॉर्टेंट था मैं बोल रहा हूं कि जब भी अम्ल की धातु के साथ क्रिया होगी तो क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे मान लीजिए हमने कर दिया Mg प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करा दीजिए, लो भाई अभिक्रिया कराओ। Mg की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है ये Cl को लेकर जाएगा, तो क्या बनेगा, Mg
Cl2 प्लस H2। देखिए Mg1 Mg1, Cl2 Cl2, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2। तो क्या निकला? लवण निकला मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में क्या निकली? हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो आपने पढ़ा अम्ल की अपक्रिया जो धातु के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा? लवण मिलेगा, साथ साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो कौन सी गैस बाहर निकल रही है बाबू? कौन सी गैस बाहर निकल रही है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। अगर यहां तक हो गया हो तो हम चले चले। अब कह रहा है कि अब देखते हैं धातुओं के साथ अम्ल की अपक्रिया करा दें तो क्या हुआ। भाई धातु के अम्ल के साथ हमने क्या दिया? तो कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ अगर हम, धातु कार्बोनेट के साथ अगर कह रहा है कि हम किसी अम्ल की अपक्रिया करें, धातु कार्बोनेट, आइए कहा कि धातु कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अपक्रिया। पहले मैं देखिए अम्ल लिया हूं तो पूरा अम्ल के बारे में बता रहा हूं, फिर क्षार बताऊंगा, पूरा बताऊंगा, ठीक है ना। धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया, तो देखते हैं क्या बनता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है Na2CO3, क्या है ये? सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या बोला जाता है बाबू? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसकी अपक्रिया HCl के साथ हम अम्ल के साथ करा दें तो क्या बनेगा? देखिए हमारे साथ बनेगा Na है, Cl के साथ निकल जाएगा तो 2NaCl हो गया, ठीक। प्लस क्या बनेगा? CO3 है तो 2CO2 बाहर निकल जाएगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड आपका मिला CO2, प्लस क्या बन गया? पानी। तो देखिए सोडियम 2, क्लोरीन हमारे पास एक यहां पे है, यहां पे 2 है, 2 लगा दीजिए, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जब धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अपक्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस बाहर निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बाहर निकल रहा है। तो पूछा जाता है बाबू, इंपॉर्टेंट है, जब धातु कार्बोनेट के साथ किसी अम्ल की अपक्रिया कराएंगे तो क्या होता है? तो लिखा रहता है क्वेश्चन में, क्या होता है जब आपको मिलेगा, जब पेपर आपको मिलेगा तो उसमें लिखा हुआ आता है कि क्या होता है जब, क्या फिर लिखा रहेगा, जब धातु कार्बोनेट के साथ किसी अम्ल की अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा बाबू? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड, और ये क्या है? प्लस जल है, यानी पानी है, ठीक है ना। जब अम्ल की अपक्रिया करा रहे थे धातु के साथ तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही थी, लेकिन जब हम धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अपक्रिया करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है? लवण तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ में क्या, हमको क्या मतलब है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है, साथ साथ में पानी बन रहा है। कहा कि कोई और एग्जाम्पल दीजिए, जैसे मान लीजिए CaCO3 प्लस H2SO4। कहा चलो भैया, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोला जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोल रहा है बाबू? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए कैल्शियम जो सल्फेट, कैल्शियम की बाहरी कक्षा में 2, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? -2, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो दोनों के साथ मिक्स होंगे, प्लस माइनस के साथ जुड़ता है, प्लस माइनस के साथ, देखिए ये प्लस होता है, ये माइनस है, प्लस माइनस के साथ जुड़ा तो क्या बनाया? कैल्शियम सल्फेट। ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, जो लवण है। क्या है ये? नाम लिख दे रहा हूं, कभी कभी पूछा जाता है तो नाम बच्चे नहीं बता पाते हैं। कैल्शियम सल्फेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट। देखिए जीरो लेवल मैं मान के पढ़ा रहा हूं बाबू। तो कैल्शियम कार्बोनेट की अपक्रिया की जा रही है किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इसको हमने क्या कहा? सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बना? कैल्शियम सल्फेट। फिर क्या बनेगा? हमने क्या कहा बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी प्लस पानी बनेगा। तो आपके सामने रहा कि अम्ल की अपक्रिया जब किसी धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं, किसी धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो क्या होता है हमारे पास कि ये भैया क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाएगा। ये बात समझ में आ गई हो तो आगे हम लोग बढ़े, ठीक है ना। चले आइए, अब थोड़ी चलते हैं। अम्ल हो गया, अब इसके बाद क्या है आपका? क्षार क्या है? अब आया क्षार क्या है,
क्षार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो देखिए आर्हीनियस के आयनन सिद्धांत के आधार पर ही हम व्याख्या कर रहे हैं, तो हम फिर लिखेंगे आर्हीनियस के आयनन सिद्धांत के आधार पर, आयनन सिद्धांत के आधार पर परिभाषा लिखेंगे। क्षार वे पदार्थ हैं, क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में OH माइनस, इसको बोला जाता है हाइड्रॉक्सिल आयन भी बोला जाता है, हाइड्रॉक्सिल आयन भी बोला जाता है, और इसको एक नाम और दिया जाता है हाइड्रॉक्साइड आयन, हाइड्रॉक्साइड आयन। तो बाबू ध्यान से देखो, हाइड्रॉक्सिल आयन भी बोला जाएगा, हाइड्रॉक्साइड आयन भी बोला जाएगा, OH माइनस भी बोला जाएगा। तो क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस देते हैं, यानी कि जलीय विलयन में, यानी जल में जब भी घोलेंगे इसको तो क्या देगा, वो कोई पदार्थ है अगर वो क्षार है, तो अगर वो क्षार है तो जलीय विलयन में क्या देगा, OH माइनस देगा। जैसे हमारे पास है NaOH, ये क्या है, क्षार है, इसको हमने क्या कहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको जल में घोलेंगे तो क्या देगा, देखिए Na प्लस देगा और क्या देगा, OH माइनस देगा। देखिए OH माइनस आ रहा है, ठीक है ना, OH है तो OH माइनस आएगा। तो क्षार वे पदार्थ हैं, क्षार वे पदार्थ हैं बाबू जो जलीय विलयन में क्या दे रहे हैं, OH माइनस दे रहे हैं, यानी हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रॉक्सिल आयन दे रहे हैं। कहा कोई एग्जांपल और बता दो बाबू। तो KOH क्या है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, कुछ क्षार का नाम भी याद रखा करो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या दे रहा है, तो जल में जब घोलेंगे तो पोटेशियम आयन अलग हो जाएगा और OH माइनस अलग हो जाएगा। देखिए OH माइनस आ रहा है, इसका मतलब है कि क्षार वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में, यानी कि जल में घोलने पर क्या होंगे कि OH माइनस देंगे, क्या देंगे, OH माइनस। कहा कोई एग्जांपल और थोड़ा सा दे देते हैं। कहा हमारे पास NH4OH है, तो क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है इसको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है बाबू, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड नाम भी लिख रहा हूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब ये जलीय विलयन इसका होगा तो NH4 प्लस अलग हो जाएगा और OH माइनस अलग हो जाएगा। देखिए तो क्षार क्या है, क्षार वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में क्या दे रहा है, OH माइनस दे रहा है, OH माइनस दे रहा है। तो आपकी डिफिनीशन हुई कि आर्हीनियस के आयनन सिद्धांत के आधार पर क्षार क्या है, क्षार की परिभाषा हम लिखेंगे, क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस देते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, कोई एक एग्जाम्पल उठाकर रख देना, बस इतना ही करना है आपको एग्जाम में। अगर इतना हो गया हो तो हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। तो आइए चलते हैं, चले आ जाओ बाबू। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा जान लें। तो गुण क्या है, वास्तव में इसका गुण क्या है, क्षार के गुण क्या होते हैं बाबू। पहली बात तो ये, क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, कड़वे मतलब कसैले टाइप में होते हैं। क्षार क्या है, स्वाद में यानी टेस्ट में क्या है, कसैले होते हैं। फिर पॉइंट हम लिखेंगे। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि कह रहा है यह जो है जो क्षार है, यह क्या कर रहा है, लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, नीला कर देता है। यह क्या कर रहा है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है ना। तथा
फिनाल्थेलीन। फिनाल्थेलीन जो है ये विलेन है, इस विलेन को क्या कर रहा है, गुलाबी कर देता। वहां क्या था, मेथिल ऑरेंज को था, गुलाबी कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बाबू, ये पूछा ही जाता है कि जो है अम्ल क्या करता है, लिटमस पेपर में क्या चेंज लाता है, और क्षार क्या नाम है, लिटमस पेपर में क्या चेंज लाता है। तो जो है अम्ल क्या था, नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहा था, ये क्या कर रहा है, लाल को नीला, एक दूसरे का अपोजिट। उसमें क्या था, मेथिल ऑरेंज का विलेन जो था उसको गुलाबी कर रहा था। ये क्या है, फिनालेप्थिलीन जो है उस विलेन को क्या कर रहा है, गुलाबी कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। 2 पॉइंट बहुत ही अच्छे वाले हैं कि आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं कि लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, नीला कर दे रहा है, तो वो क्या है, वो क्षार है। फिर कह देगा फिनाल्थेलीन विलेन को गुलाबी कर देता, वो क्या है, वो क्षार है। अगर कह रहा है कि मेथिल ऑरेंज विलेन को गुलाबी कर दे तो वह क्या है, वह अम्ल है। फिर पूछ देगा नीले लिटमस को लाल कर दे तो वह क्या है, वह अम्ल है। इस तरह हमारे पास अम्ल हो गया, अम्ल क्या है, क्षार क्या है, यानी कि एसिड और बेस क्या है, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो एक आध हम धातु के साथ अपक्रिया भी देख लेते हैं, किसी क्या है किसी क्या कहते हैं, क्षार के साथ, क्षार के साथ किसी धातु की अपक्रिया भी देखते हैं। तो हमारे पास है क्षार की धातुओं के साथ अपक्रिया। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्षार है, कोई ले लीजिए, एक मिनट, आइए, क्षार है, क्षार किसी धातु के साथ ले लीजिए। मान लीजिए आपके पास है क्षार, आपके पास आ गया KOH। देखिए क्षार है, अब इसका क्या होगा कि किसी क्षार की धातु के साथ अपक्रिया कराई जाए, क्षार की धातु के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। मान लीजिए आप सोडियम जोड़ दे रहे हैं, धातु के साथ अपक्रिया करा सकते हैं। ये देखिए क्या है, काशी, ये खुद स्ट्रांग इतना है तो इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो अपक्रिया क्या होगी, होगी नहीं होगी, ये अपक्रिया नहीं होगी। तो हम इसके साथ नहीं, बल्कि हम क्या कराएंगे कि अपक्रिया करता है क्षार किसी कार्बोनेट के साथ, या कार्बोनेट के साथ अगर हम करा दें तो देखते हैं क्या होता है जो है लवण के साथ करा दें, फिर या किसी और के साथ करा दें, तो क्या होगा कि हमारे पास क्षार प्राप्त होगा। कौन सा गैस निकालेगा बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा बाहर की जल बाहर निकालेगा। तो उसके लिए हम थोड़ी सी आते हैं क्षार से थोड़ा सा साल्ट के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा साल्ट के बारे में जान लेते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों अपक्रिया होगी तभी समझ में आएगा। जो है लवण क्या है, तो हम थोड़ी जान लें, लवण यानी साल्ट क्या है। तो साल्ट कह रहा है जब अम्ल और क्षार की अपक्रिया होगी, अम्ल और क्षार की जब अपक्रिया होती है तो जो चीज प्राप्त होती है, जो उत्पाद प्राप्त होता है, जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, वही क्या है, लवण है। वही क्या प्राप्त होता है, लवण कहलाता है। तो कह रहा लवण क्या है, साल्ट क्या है, जब अम्ल और क्षार की आपस में अपक्रिया कराएंगे तो जो उत्पाद मिलता है वह लवण कहलाता है। कहा कैसे, देखो कहा कि HCl ले लेना, ठीक है, कोई क्षार ले लो, NaOH ले लो। अब देखिए हाइड्रोजन आवारा तत्व, ये सोडियम के साथ मिक्स नहीं होगा, तो बल्कि सोडियम के साथ कौन मिक्स होगा, क्लोरीन। तो ये बन गया NaCl प्लस क्या बना, एक एच कितना हो गया, 2H, और इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन। यानी कि जब अम्ल और क्षार की अपक्रिया, देखिए क्वेश्चन आएगा, जब अम्ल और क्षार की अपक्रिया होती है तो क्या होता है, यानी क्या होता है जब अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं, तो आपस में अपक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। साथ साथ में क्या निकालेंगे, आपका पानी बाहर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू, पानी बाहर निकालेंगे। तो यह Cl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये अम्ल है, यह अम्ल है, यह क्या है, क्षार है। अभी आपने पढ़ा ये अम्ल की डिफिनेशन में H+ दे रहा है, यह NaOH क्या था, क्षार था, OH- दे रहा था। तो यानी अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करके क्या बना रहे हैं, लवण बना रहे हैं और पानी बना रहे हैं। का एग्जाम्पल कुछ और दे दीजिए। हमने कहा चलो भैया एक ले लेते हैं H2SO4 लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड,
प्लस हम ले ले रहे हैं KOH ले ले रहे हैं। कहा ठीक है। तो देखिए क्या है, हमारे पास क्या बन रहा है, ये SO4 2 माइनस पे होता है, इस पे क्या है, एक प्लस होता है, बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन त्याग गई, तो K प्लस बनता है। तो इसका मतलब ये बनाएगा K2SO4, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा K2SO4, क्या बचा H2O, H2O। देखिए अब देखिए यहां पे 2 पोटेशियम, तो 2 पोटेशियम कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए, तो ये हो गया 2K SO4 1 SO4 2। अब देखिए यहां पे क्या है, SO4 क्या है, अकेला है, यहां भी क्या है, अकेला ही है। अब कहा कि पानी कितना है, देखिए हमारे पास H2O कितना ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे है 1, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4, तो बैलेंस है। तो बैलेंस करना कोई जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में, बैलेंस करना जरूरी नहीं है, केवल हमको यह दिखाना है कि जब H2SO4 यानी क्या है, अम्ल है, जब अम्ल की अपक्रिया किसी क्षार के साथ करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ये K2SO4 इन पोटेशियम सल्फेट, ये भी क्या है, एक लवण है, और ये क्या है, पानी है। तो क्या प्राप्त हो रहा है बाबू, जब लवण यानी बना रहे हैं, यानी कि अम्ल और क्षार की अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो क्या हो रहा है, हमारे पास लवण मिल रहा है और पानी मिल रहा है। तो लवण क्या है, लवण वो है जब अम्ल और क्षार की अपक्रिया कराते हैं तो जो उत्पाद मिलता है वही लवण कहलाता है, यानी वही लवण बनता है, वही साल्ट बनता है। तो हमारे पास डिफिनीशन हो गई साल्ट क्या है, साल्ट की हमने एग्जाम्पल दे दिया। कहा कुछ और भी डाल सकते हैं आप लोग, H2SO4 KOH, फिर इसके बाद बेरियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना। तो हमने एग्जाम्पल आपके सामने रखा कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है, अम्ल की अपक्रिया भी करा दिया। अब देखिए साल्ट की अपक्रिया भी करा रहे हैं, तो इसका मतलब है कार्बोनेट के साथ भी अपक्रिया हो जाती है। एक क्वेश्चन आपने है, मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूं, एक आता ही आता है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को करा दे रहा हूं। पिछली बार आए हैं क्वेश्चन, देखिए जैसे क्या है, कहां गए बाबू, क्वेश्चन लाओ, कह रहा है चूने के पानी, क्वेश्चन ये है, इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूने के पानी में, अब चूने का पानी क्या होता है भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है बाबू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड COH का ट्वाइस। कह रहा है चूने के पानी में जब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, यही है ना बाबू, देखो क्वेश्चन जरा, कह रहा है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, तो अभिक्रिया होगी CaOH का ट्वाइस प्लस CO2। तो देखिए कैल्शियम है, ठीक है ना, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 2 4, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, क्या बनेगा, CaCO3, तो 2A एक ये CaCO3, और क्या बनेगा, पानी बनेगा। ये क्या है, चूने का पानी है, ये सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, सफेद अवक्षेप, जिसको बोलते हैं दुधिया कलर, जिसको बोलते हैं क्या हो जाता है, चूने का पानी कैसा हो जाता है, तो ऑप्शन में लिखा रहेगा चूने का पानी जो होता है दुधिया कलर का हो जाता है, कैसा, दुधिया कलर, दुधिया हो जाता है, दुधिया रंग का हो जाता है, मतलब सफेद हो जाता है। तो क्या हो रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ है बाबू, ध्यान से समझना। कह रहा है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी, उसका सूत्र जो होता है क्या होता है, CaOH का ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है, चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलेंगे बाबू, चूने का पानी। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने के पानी में क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, इसको लिख दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बोला जा रहा है चूने का पानी, इसे क्या बोलते हैं, चूने का पानी। तो कह रहा है चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है,
तो आपने देखा कि जब चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करा रहे हैं CO2 यानी कि इसमें जो है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करा रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक सफेद अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, यानी कि वो जो है उसका विलयन कैसा हो जा रहा है, दुधिया हो जा रहा है। उसका विलयन कैसा हो जा रहा है, देखिए विलयन जो उसका कलर है जिसमें घोला जा रहा है उसका कलर कैसा हो जा रहा है, दुधिया हो जा रहा है। और ये सफेद अवक्षेप को ही क्या कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ साथ में क्या निकलेगा, पानी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। तो ये आपके सामने थोड़ा सा व्यू था कि अम्ल क्या है, अम्ल की परिभाषा क्या है, अम्ल की अपक्रिया क्या हो रही है। फिर इसके बाद हमने देखा कि क्षार क्या है, क्षार की अपक्रिया क्या चल रही है। फिर इसके बाद हमने देखा लवण क्या है, साल्ट क्या है। देखिए बहुत डीपली नहीं जा रहा हूं, लेकिन फिर भी जो है छोटा छोटा पॉइंट लेकर आपके सामने जो एग्जाम व्यू से है, पूरे एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आने आपके बाबू, बस केवल इतना करके जाओ, गारंटी एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। मैं पूरा आपको बेस उठाकर रख दे रहा हूं आपके सामने, इससे ज्यादा बाहर आपका एग्जाम में आना ही नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड में इससे ज्यादा नहीं है। तो हमारे पास क्या है, चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या हो रहा है, तो हमारे पास जो सफेद अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, जो चूने के पानी का सफेद अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, वो कैसा कलर हो जा रहा है, उसका दुधिया कलर हो जा रहा है। ठीक है ना, उसी सफेद अवक्षेप को कह रहे हैं, अवक्षेप को कह रहे हैं दुधिया हो जा रहा है, और साथ में क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है। अब इसके साथ ये समाप्त हुआ कि आपका अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है। इसके बाद आते हैं कि जो कि हमारा पीएच स्केल क्या होता है, पीएच मान क्या होता है, उसको निकालेंगे। उसके बाद आप में आते हैं कि धावन सोडा क्या है, उसका निर्माण कैसे करोगे। तो ये सब वीडियो मैं नेक्स्ट लेकर आऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बहुत बड़ी वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं हूं, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो आपको देखना है, बस 10-10 मिनट का आप देखिए, इससे ज्यादा आपको बाहर नहीं जाने वाला। मैं लगातार वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए और आपके ऊपर प्रेशर भी ना बने। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप साथ साथ में चलिए, वीडियो देखिए, आराम से पढ़िए, और एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा, और इससे ज्यादा बाहर आपका एग्जाम में नहीं जाना। जितना रिएक्शंस मैंने लिख दिए हैं, क्रिया जितना लिखी है मैंने, इससे बाहर आपका एग्जाम में कोई पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है ना बाबू। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और क्या है कि सब्सक्राइब तो करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपके सहारे ही हमारी एनर्जी है, आपके ऊपर हमारी एनर्जी है। आप जितना हमको एनर्जी देंगे, हम उतना ही ज्यादा आपके सामने अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आएंगे, और उतने अच्छे तरीके से लेकर आएंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराएंगे। तो मैं इसके साथ अपना ये आज का लेक्चर हम यही समाप्त कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।